आज इसी संत मेरी वियन्नी महोत्सव के पूजा बलिदान में आप सभी अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों, बेटे बेटियों जो सम्मिलित हो रहे हैं, सहभाग ले रहे हैं। हम धर्म प्रांत के सभी पुरोहितगण, धर्म संघी और धर्म प्रांतीय पुरोहितगण आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके मैं यहाँ बिशप हाउस में हम लोग जो इसी पूजा को चढ़ा रहे हैं, उर्सुलाइन की धर्म बहनें बहुत धूमधाम के साथ हमको प्रवेश नाच करते कराते हुए ले आई हैं। हम उनको सिस्टर फ्लोरेंसिया जो कि हमारी अगुवाई कर रही थी, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इन बहनों को हम बधाई दे रहे हैं। और आपकी सहभागिता जो कि प्रार्थना में होगी, हम सभी पुरोहितगण आपको धन्यवाद देते हैं। और यही आज आपके लिए भी हमारी दुआ है कि जैसे ईश्वर ने जॉन मेरी वियन्नी पुरोहित को महान बनाया, सभी लोगों के लिए चरवाहा बनाया, पहरेदार बनाया, उस रूप में हम प्रत्येक जन अपने को गाढ़ सकें, निर्माण कर सकें। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप सभी को जय यीशु, जय यीशु। प्रवेश भजन में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ये आत्मा के साथ। अति आदरणीय फादर एंथोनी बड़ा विकर जनरल और आप सभी प्यारे पुरोहितगण, प्यारी धर्म बहनों, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, सचमुच में आज का यह संत महान है, पवित्र है, क्योंकि उसने अपने को अपने अधिकारियों के अधीन रखकर जो सेवा का जीवन दिया है, वह तो महान है, वह तो पवित्र है, वह तो अनुकरणीय है हम सबों के लिए। और जो जीवन उन्होंने अपनाया, जैसे उनके आदरणीय विकर जनरल ने यही कहा, बेटा, भैया, मैं आपको एक जगह भेज रहा हूँ, आर्स भेज रहा हूँ, और वो समुदाय है जो कि ईश्वर से बहुत दूर है, बहुत दूर विचलित हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको, उस समुदाय को प्रभु के निकट लाइए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इसको वियन्नी ने समझा, अनुभव किया, और वह प्रथम दिन से ही अपने को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर से मिल करके ही वो इस महान कार्य को निभा सकते थे, संपन्न बना सकते थे। और आप सभी जानते हैं कि ये आर्स, जो कि एक तरह से कहेंगे दुनिया की दृष्टि से सड़ी गली हुई, लड़ाई झगड़ा से परिपूर्ण एक समुदाय था, गांव था, पल्ली थी, छोटी सी पल्ली थी, लेकिन तब उसको उन्होंने क्या रूप दे दिया, माने ईश्वर के लिए सर्वोत्तम सुंदर पवित्र रूप बना दिया। और यह सब उनके समर्पण का, त्याग का, प्रार्थना का जीवन था, जिसको शैतान ने भी, अवधूत ने भी बहुत परीक्षा ली, सताया है, लेकिन उन सारे परीक्षाओं में जॉन मेरे वियन्नी सफल रहे,
क्यों? क्योंकि वह ईश्वर से बहुत ही करीब से जुड़े हुए थे, बहुत ही करीब से वो जुड़े हुए थे। आप जानते हैं, पुरोहित लोग जानते हैं, 14 से 18 घंटे तक वो अपने चर्च में, छोटे गिरजे में बैठते थे, ताकि जो कोई भी आएगा उसका वो अवभगत करेंगे, उसको वो आमंत्रण देंगे प्रभु के निकट लाने के लिए। मेल मिलाप संस्कार सबसे सुंदर संस्कार रहा था उनके लिए, जिसमें उन्होंने प्रभु के इस बड़े दायित्व को अनुभव किया था, समझा था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोग जो अपने को बड़ा समझते थे, बड़े बड़े पापी बन करके आए जॉन मेरे वियने के पास, और ईश्वर से एक दूसरे से उन्होंने मेल मिलाप किया है। और इसीलिए ये समुदाय तो कितना सुंदर बना है। आइए तब इस मॉडल को, इस आदर्श को हम सभी पुरोहितगण, चाहे आप धर्म संघी हैं, चाहे आप धर्म प्रांतीय हैं, जॉन मेरे वियने के उस आदर्श में हम लोग ढाल सके, अपने को गाड़ सकें, ताकि प्रभु के लिए उपयुक्त सेवक बन सके। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि हम इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं से से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Jesus.
हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत योहन मरिया भियानी अपने प्रेरित के उत्साह के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श जीवन और मध्यस्थ प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से यह कहूंगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पापाचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूंगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन
लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 10 पद संख्या 11 से 16 तक। भला गड़ेरिया मैं हूं। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर ना तो गड़ेरिया है और ना भेड़ों का मालिक। भेड़ों को आते देखकर भेड़िए की माफ कीजिएगा, मजदूर जो ना तो भेड़िया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उससे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। बड़ा गड़ेरिया मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। अति सम्मानीय बिशप स्वामी जी, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटी बेटियों, आइए हम आज के संत के कुछ खूबियों पर मनन चिंतन करें, जिससे उन्होंने एक आर्ष बदनाम पल्ली को एक आदर्श जगह बना दिया, आदर्श पल्ली बना दिया। वास्तव में संत जॉन मरिया वियन ने एक साधारण किसान परिवार के 6वें संतानों में से चौथे असाधारण व्यक्ति रहे थे। बहुत छोटी उम्र में ही, जब वह 18 वर्ष का था, तभी उसे एक विशेष प्रेरणा मिली। उसके हृदय में एक विशेष प्रभु की वाणी सुनाई दी और वह था, जॉन उठो, प्रभु के राज्य की फसल मुरझा रही है। प्रभु के राज्य की फसल मुरझा रही है, उसकी देखभाल करो। इस बात को उसने अपने पल्ली पुरोहित को बताया। तब पल्ली पुरोहित ने उससे एक पुरोहित बनकर प्रभु की सेवा करने की सलाह दी। तभी से प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, मेरी जॉन वियन के दिल में एक पुरोहित बनने की उत्कंठा जाग गई, एक पुरोहित बनने की जिज्ञासा आई और वह उसी समय एक पुरोहित बनकर प्रभु की सेवा करने के लिए अपना मन बना लिया, अपना निर्णय ले लिया। बाद में उसके अथक परिश्रम, अदम्य साहस,
एवं धैर्य के साथ विनती प्रार्थना में ईश्वर से जुड़े रहने के वजह से उसने अपने दर्शन शास्त्र एवं इस शास्त्र की पढ़ाई पूरा कर लिया। पढ़ाई में वह बहुत तेज तर्रार नहीं था, किंतु उसकी धर्मपरायणता, शास्त्रित्रता एवं माता मरिया के प्रति पुत्र तुल्य मनोभावना के कारण उसके अधिकारियों ने पुरोहित अभिषेक की अनुमति दे दी। जब ये अनुमति मिली तो यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, सबसे महत्वपूर्ण दिन था। और तब वह ईश्वर के प्रति ही धन्यवादी हृदय लेकर वेदी के पास जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तेरे चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित करने के लिए मैं अपना जीवन लाया हूं। हे प्रभु, तेरे चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित करने के लिए मैं अपना जीवन लाया हूं, इससे स्वीकार कर। अभिषेक के बाद अपने पल्ली पुरोहित एवं उनके अधिकारियों की दृष्टि में वह एक बहुत सरल और सर्वसाधारण पुरोहित रहे थे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर के दृष्टिकोण में, उसके नजर में वह एक असाधारण एवं अपूर्व एवं अंतर्दृष्टिकोण के पुरोहित रहे थे। ईश्वर अपना मिशन काम पूरा करने के लिए जॉन मरिया वियन्ने को आर्स नामक पल्ली में एक पल्ली पुरोहित के रूप में प्रेषित करते हैं, जो पूरे देश में और उस पास के इलाके में हर दृष्टिकोण से बदनाम हो चुका था। दूरी की वजह से और इस बदनामी के नाम के कारण कोई भी पुरोहित उस पल्ली में जाना नहीं चाहता था। किंतु वहां के लोगों के आध्यात्मिकता, नैतिक पतन के कारण, धर्म के प्रति उदासीनता के कारण, लोगों के भोग विलास एवं नशापान के कारण पूरा पारिस एक शैतान का अड्डा बन चुका था, लड़ाई झगड़ा करके अड्डा बन चुका था। बिशप के सहायक विकार जनरल ने विदा लेते वक्त जॉन से कहा, फादर जॉन, आप आसपल्ली जाइए और वहां इस प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। इस बात को मरिया जॉन वियन्ने अपने हृदय में रख लेता है और जॉन वियन्ने यही अरमान लेकर आसपल्ली पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उसने सभी पुरोहितों के लिए अविस्मरणीय नमूना, सभी धर्म संघियों के लिए आदर्श एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां जाकर उन्होंने एक पुरोहित होकर चरवाहे का काम क्या होना चाहिए उसको अपने जीवन के कार्य में परिणत करके दिखलाया। पहला काम उसने क्या किया? प्रिय माता पिता और भाइयों बहनों, सर्वप्रथम उन्होंने
वहां पहुंचते ही अतः प्रेम एवं अटूट भक्ति के साथ पूरे पल्ली के सभी निवासियों को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया और अकेले ही यूखरिस्तीय आराधना में घंटों समय बिताने लगे और इस तरह पूरे पल्ली को जब ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दिए तब उनमें कुछ रौनक आने लगी धीरे धीरे। तब दूसरा काम उन्होंने क्या किया? दूसरा काम उन्होंने उससे आराधना करते वक्त एक प्रेरणा मिली। जब यूखरिस्ट बलि की एक आराधना करते हैं उस समय उससे एक प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा में प्रभु उससे कहते हैं मैं भला गडेरिया हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। इस कथन से जॉन बहुत प्रभावित हुए और तब उन्होंने भी मनसूबा बांधा और फादर जॉन को प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी भेड़ों को जानना है, मुझे भी अपनी भेड़ों को समझना है, मुझे भी उनके समस्याओं को सुनना है, मुझे भी उनके दुख तकलीफ से अवगत होना है। अतः वह भी नियमित रूप से लोगों से मिलने जुलने लगे। इनसे मिलने के साथ साथ वह उन्हें कुछ अच्छी परामर्श भी देने लगे और धीरे धीरे वह लोगों के हृदय में जगह बना लेते हैं, वे लोगों से घुल मिल जाते हैं और इस तरह उनका प्रेरितिक काम आगे बढ़ता है। तीसरा काम उन्होंने वहां पहुंचकर क्या किया? पल्ली के लिए पल्ली के गिरजे में पवित्रतम संस्कार की अखंड आराधना शुरू कर देते हैं। शुरू में बहुत ही कम लोग आते थे लेकिन उन्होंने जारी रखा और बाद में धीरे धीरे भीड़ लगने लगी और लोगों की संख्या पूरे गिरजे घर में खचाखच भरने लगी। तब लोग खुद समझने लगे और कहने लगे कि हमारे बीच में एक धर्मी एवं संत पुरोहित आए हैं। लोगों ने यीशु को मेरी जॉन वियन्ने में पहचाना। इस तरह लोगों की संख्या फिर बढ़ने लगी। तब चौथा काम जॉन मरिया वियन्ने आसपल्ली में करते हैं और वह है उनके हृदय के अनुसार वो प्रवचन देने लगते हैं, उन्हें सलाह देने लगते हैं, परामर्श देने लगते हैं और उसका प्रवचन इस वचन पर आधारित लोगों के सामाजिक जीवन के सजीव समस्याएं तथा बुराइयों पर आधारित होता था। उसके प्रवचन के प्रभाव से लोग धीरे धीरे सारे सामाजिक नशापान, जुआखोरी तथा अन्य सभी बुराइयों से विरक्त होने लगे। उन सभी बुराइयों को धीरे धीरे वे छोड़ने लगे। इस तरह पल्ली में और नया रौनक आने लगा। तब आस पल्ली में उन्होंने 5वां काम और शुरू किया और वह काम था उसने लोगों के दिलों को
ईश्वर से जोड़ने का काम करने लगा। लोगों के दिलों को ईश्वर से जोड़ने का काम किया। मेल मिलाप संस्कार द्वारा उसने लोगों के दिलों को ईश्वर के प्रेम से सिंचित करने लगा। उसने इस संस्कार को बहुत महत्व दिया। वह खुद ही जैसे हम जानते हैं 14 से 18 घंटा तक कॉन्फेशनल सीट पर बैठे होते थे और घंटों तक पाप स्वीकार में बैठे होने के बाद भी वे हार नहीं मानते थे, नहीं थकते थे। इसका कारण यह हुआ कि बहुत सारे लोग, भीड़ न केवल साधारण विश्वासी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ पुरोहितगण, धर्म समाजी, इतना तक बिशप भी पाप स्वीकार के लिए आगे। उन्हें आत्मा को पढ़ने की, जानने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। और इस तरह प्रिय माता पिता और भाई बहनों, वह धीरे धीरे आसपल्ली का नक्शा ही बदल गया, वातावरण ही बदल गया। समय पर खाना ना होने के कारण, पर्याप्त आराम ना मिलने के कारण, आध्यात्मिक काम अधिक होने के वजह से उनका शरीर, मानव शरीर धीरे धीरे क्षीण होता गया और एक दिन जवाब दे दिया। किंतु उस घड़ी तक, अंत तक वे मुस्कुराते रहे। आइए आज हम सभी पुरोहितों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। विशेषकर अपने अपने पल्ली में जो पुरोहित हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि वे संत जॉन मरिया वियन्ने के आदर्श को अपना सके, मरिया जॉन वियन्ने के पदचिन्हों पर चल सके और अपने पुरोहिताई जीवन के कर्तव्य के प्रति ईमानदार एवं सजग रह सके, जिससे हमारा पूरा पल्ली, हमारा पूरा समाज एक दिन प्रभु से संयुक्त हो सके और आनंद और खुशी का अड्डा बन सके। कुछ वचन पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत जॉन मैरी वियन्ने के जीवन से संदर्भित बहुत ही सुंदर ढंग से विकार जनरल एंटोनी बड़ा ने ये प्रवचन दिया है। हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। साथ में जो उनकी सदिच्छा रही कि हम प्रार्थना करें हमारे पुरोहितों के लिए, हम सबों के लिए, क्योंकि हमें पुरोहितों की जरूरत है। जिस तरह से आर्स उस पल्ली के लिए आवश्यक थी, तो वैसे ही हमारे लिए भी है, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु ईश्वर स्वीकार करें और हमें हमारी इच्छित वस्तु प्रदान करें। हम निवेदन प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे दया सागर पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस एवं पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे एवं पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित कर, ताकि कलीसिया की सभी विश्वासियों का सही मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता ईश्वर,
हमारे देश के शासनकर्ताओं को विवेक शक्ति प्रदान कर, ताकि वे निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य कार्य ईमानदारी पूर्वक कर सकें एवं देश में शांति सुव्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, आज हम कृतज्ञ भरे हृदय से हमारे सभी पुरोहितों के सुंदर जीवन दान एवं पुरोहिताई बुलाहट के लिए सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। उनके निस्वार्थ सेवा एवं समर्पित जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, संत जॉन मेरी वियन्नी की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से भर दे, हर बुराई से बचाए रख एवं इन्हें अपने प्रेम में सुदृढ़ बना, ताकि वे आपकी इच्छा अनुसार लोगों की सेवा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे करुणामय पिता ईश्वर, आज हम हमारे सभी पुरोहितों के सभी प्रियजनों को आपके चरणों में लाते हैं। हे प्रभु, उन्हें अपने छत्र छाया में रख एवं उनके कार्यों में आशीष दे तथा सभी प्रकार की बीमारियों से बचाए रख। उनके विश्वास को दृढ़ कर कि वे अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हे प्रभु, तेरी दागबारी में ईमानदार और कर्मठ मजदूरों की जरूरत है, जो तेरे राज्य के संदेशवाहक बनकर तेरे लिए फल उत्पन्न करे। हे प्रभु, सभी युवक युवतियों को आशीष दे, अपनी बुलाहट को पहचानने की कृपा दे और तेरे योग्य पवित्र जीवन जीने की अनुग्रह प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे चंगाईदाता ईश्वर, आज हम बीमार से पीड़ित सभी माता पिता एवं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करके चंगाई प्रदान कर, विशेषकर कोरोना महामारी से बचाए रख, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर अपना दैनिक जीवन में महिमा का बखान कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए प्रभु से हम विशेष प्रार्थना करें सभी जन के लिए, क्योंकि ईश्वर हर जन का भला चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं। कई माध्यम से, चिन्ह चमत्कारों से शायद ईश्वर आज हमारे दिलों को खोल रहे हैं, खोलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हो ना हो हमारे दिल
उन अच्छाइयों के लिए, अच्छे शब्दों के लिए, अच्छी सलाह के लिए शायद बंद है। ईश्वर करे कि जो बात, जो कार्य जॉन मैरी वियर्नी ने की है, उसी तरह से बहुत सारे लोग ये कार्य कर रहे हैं कि हम उनके सुवचनों को स्वीकार करें और हमारा दिल, हमारे जीवन को हम प्रभु की ओर फिराएं और अच्छा जीवन जिए जो आसपल्ली में घटित हुई है। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। स्वर्ग में विराजमान अब्बा पिता, तूने हमारे दिलों को खोल करके इन सारी अच्छाइयों को, कमजोरियों को, जरूरतों को प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करने की कृपा की है। तू तो भला है, तू तो सुनता है। यदि ये सब तेरी ही महत्तर महिमा के लिए हमने व्यक्त किया है प्रभु ईश्वर, तो तू इन्हें हमें प्रदान कर ताकि हम तेरे ही बने रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे आपके स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य संत जॉन मरियम वियर्नी के स्मरण सौ पर हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं। इन्हें तू ग्रहण कर। वियर्नी कहा करते थे, जो कुछ भी तुम देते हो ईश्वर को दिए बिना ये उपहार बेकार है। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से संत जॉन मैरी वियर्नी को पवित्र किया था और एक योग्य सेवक बनाया था तेरी महिमा के लिए, वैसे ही हम प्रत्येक की इस चढ़ावे को
निवेदन को प्रभु ईश्वर स्वीकार कर और हमें पवित्र कर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत योहन वियन्ने के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशन द्वारा उसको सुशिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब हुए स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का जुड़ा है, नवीन और रक्त स्थान कर, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सत्संगों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक शक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य और हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सबको जय यीशु और खुश परम। सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों जो अपने पवित्र वेदी के सामने उपस्थित होकर अपने अपने परिवार में इस मिस्सा बलिदान में सहभाग हुआ है, आप प्रत्येक को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने आज अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना की है, उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिशप स्वामी को सारे हृदय से बिशप हाउस समुदाय की ओर से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हम प्रत्येक पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म संघियों के लिए आज का यह पवित्र मिस्सा जॉन मरिया वियन्ने के उपलक्ष्य में समर्पित किया है, अर्पित किया है। इसके लिए स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से उस्लाइन धर्म बहनों को धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज रहा है कि हमारे बिशप हाउस समुदाय में आकर उन्होंने बड़ी धूमधाम से प्रवेश नाच के साथ और बहुत अच्छी तरह से गीत संगीत के द्वारा आज के इस मिस्सा बलिदान को सफल बनाया है, सुंदर बनाया है। यह दिन हम प्रत्येक के लिए स्मरणीय है और हम प्रत्येक के लिए बहुत उत्साह और जोश का दिन है, जब हम सभी आप सबों के प्रार्थना, आप सबों के मनोभाव और आप सबों के शुभकामनाओं से आच्छादित होते हैं। आप प्रत्येक को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। मैं देखता हूं लुसियन यहाँ नहीं है तो फादर मिनिस्टर भी यही करना चाहेंगे। मैं उसको मैं ही पूरा कर देता हूं कि विशेषकर उस लाइन धर्म बहने जितने भी मिस्सा के लाए हैं आप उधर जाएंगे। धन्यवाद। अपने घर नहीं लेकिन इधर जाइए। लोग कहते हैं जब जोरदार हंसी आती है, हंसते हैं तो दे आर लाफिंग हार्ट आउट लाफ्टर। वैसे ही मैं देख रहा था मेरे सामने जो ये 3 जने बैठी हैं ना, एकदम दिल खोल के अवार दंडी पड़ा लिखिए और हारमोनियम जो सालगी का कैशियो के अंदर बनना। बहुत बहुत बधाई आप सभी जन को। जय यीशु। कम्युनियन अग्रस्तव है। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागते हुए पाता है। यह निश्चित मानो कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य जॉन मैरी वियन्ने के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसे कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। नंबर Q55 on page 414. Yes,
न कीजिए